नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, जो क्लास 10 के प्रश्नावली 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें। जब कहा हुआ है यहाँ पर कि गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है, तो हम गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि तीन विधि से ज्ञात किया जाता है। गुणनखंड विधि द्विघाती समीकरण से, जो सूत्र होता है द्विघाती समीकरण का, उस सूत्र से भी ज्ञात किया जाता है मूल को। और एक होता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग करके ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से देखते हैं कि इसको हल कैसे किया जाएगा, जो कि हमारा सवाल दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ पर हम हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 10 है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, पहिलका को अंतिम से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 10x²। इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 10 का गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसे भी x² का गुणनखंड करेंगे तो x गुने x ही आएगा। तो 10 का गुणनखंड करते हैं 2 से, तो 5 दूनी हमको 10 आ गया। 10 के गुणनखंड में ही छिपा हुआ होता है इसका मध्य पद। जोड़ या घटाव करने पर 3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो देखते हैं कि 5 दूना 10 तो होता है, और 5 में से 2 घटाएंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा। उसमें देखते हैं कि माइनस में ही 3 आना चाहिए, तो x², और माइनस में दे देते हैं 5x, और प्लस में दे देते हैं 2x, और -10। यहाँ पर माइनस में जब है तो यहाँ -5x में से 2x घटेगा तो -3x प्राप्त होगा। अब इसके बाद में इस दोनों में से कुछ ऐसा अंक कॉमन ले लेते हैं, ऐसा संख्या कॉमन ले लेते हैं कि दोनों का एक भाग बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में x मौजूद है, तो यहाँ पर एक x कॉमन ले लेंगे, तो x² है तो यहाँ हमारा बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा -5। यहाँ से कुछ ऐसा लेते हैं कि इसके बराबर ही इसके कोष्ट में रहे, इनटू में रहे, तो +2 ले लेते हैं, तो बच जाएगा x - 5, मतलब 2 कम 2 से x में गुना होगा 2x हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, तो 10 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को एक जगह कर लेते हैं, इसको x हो गया और +2, और x - 5 बराबर 0। बराबर में सबके बराबर में 0 है। अब इसको देखते हैं अलग अलग करके। चूंकि x + 2 = 0, तो x बराबर -2। x का मान कितना आ गया? -2। फिर है x - 5 = 0, तो x बराबर हमको आ जाएगा +5। अतः x बराबर -2 और 5 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि दिया हुआ है 2x² + x - 6 = 0। तो इसको भी हम फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेते हैं। 6 से 2 में गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 का इधर गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करके इस प्रकार से उसको जोड़ या घटाव करना है कि जोड़ घटाव करने पर हमको +1 से प्राप्त हो, मतलब +1 प्राप्त हो। तो इसको गुणनखंड करते हैं 2 से, 6 और 2 से यहाँ पर 3। इस प्रकार से हमको इसको अलग अलग जो गुणनखंड किए हैं, तो इस प्रकार जोड़ और घटाव करना है। गुना करने पर तो 12 आएगा ही, फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं जोड़ घटाव करने पर 1 आना चाहिए। तो 2 2 कितना होता है? 4, और 4 तिहाई 12, मतलब यहाँ पर हमारा 4 से 3 में गुना करने के बाद में 12 प्राप्त हुआ, और 4 में से 3 घटाने पर हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अलग अलग करके, तो 2x² + 4x में से 3x घटाएंगे तो हमको एक ठो यहाँ पर x प्राप्त होगा। इसी को 2 भागों में तोड़ दिए हैं। इसको क्या किया है? 2 भागों में तोड़ दिया गया है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। पहिलका में 2x² है, यहाँ पर 4x है, तो दोनों में 2x मौजूद है, तो 2x कॉमन ले लिए, तो बच जाएगा हमारे x और +2। वैसा ही इधर है -3x और माइनस में 6 है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो +x और +3 दूना 6। इसको अब एक जगह लिख लेते हैं, तो 2x - 3 और x + 2।
अलग अलग करते हैं इसको, चूंकि सबके बराबर में 0 है। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो हमारा 2x बराबर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 3 प्लस 3, और x बराबर हमको कितना हो जाएगा 3/2, 3/2। इसी प्रकार से यहाँ x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अतः हमारा आंसर हो जाएगा x का 2 ठो मूल ज्ञात हुआ, 2 ठो मूल हो जाएगा 3/2 और -2, या इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है, रूट में यहाँ दिया हुआ है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। इधर रूट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट करके पहला को अंतिम में गुना करते हैं। इसको 5 रूट 2 है और इधर रूट 2 है, तो रूट 2 से 2 में गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको गुना करके देखते हैं, गुणनखंड करके देखते हैं। 10 को 10 प्राप्त हुआ तो गुणनखंड करते हैं, 2 से 5। अब यहाँ पर हमको लाना कितना है, मध्य पद हमको कितना लाना है, 7 लाना है। तो 5 दूना 10 तो होता है, और 5 और 2 हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा, प्लस 7x प्राप्त होगा। यहाँ पर वैसा ही लिख देंगे, रूट 2x² और प्लस 7 का 2 भाग में करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। इसमें आपको 2 पहले लिखिए या 5 पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मर्जी करे तो पहले 5 लिखिए, पहले 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप देखते हैं कि क्या कॉमन लिया जाए, तो इस दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए, तो बच गया हमारा रूट 2x और प्लस 5। इसके बाद में इस दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए कि इसके बराबर है, तो यहाँ पर देखते हैं रूट 2 इसमें भी है, आई 2 है, तो रूट 2 गुने रूट 2 बराबर होता है 2, मतलब 2 का गुणनखंड हो जाएगा रूट 2 गुने रूट 2। तो यहाँ पर हम प्लस कॉमन ले लेते हैं रूट में 2, तो हमारा बच जाएगा रूट 2x और प्लस 5 बराबर 0। फिर एक जगह इसको करते हैं, x प्लस रूट 2 हो गया और फिर रूट 2x प्लस 5 हो गया बराबर 0। लिखेंगे चूंकि x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर हमारा हो गया माइनस रूट 2। फिर यहाँ पर है रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 2x बराबर -5, माइनस में है, यहाँ पर 5 माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर -5 रूट 2। अतः x बराबर माइनस रूट 2 -5 रूट 2, यह हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है 2x² - x प्लस 1/8 है। यहाँ पर देखते हैं कि भिन्न के तरफ दिया है, भिन्न की तरह दिया है, बटा में दिया हुआ है, तो यहाँ पे बटा में जब दिया हुआ है तो सबको बटा का जोड़ घटाव बना लेते हैं। सबको बनाते हैं तो सबके नीचे 1 छिपा रहता है, तो 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। 1 से जब भाग करेंगे तो 8 मरतबे, 8 से 2 में गुना होगा तो 8 दूनी 16 x। फिर 1 इसके नीचे है, 1 से 8 में भाग करेंगे तो 8 मरतबे, तो 8 से x में गुना हो जाएगा तो 8x प्लस 1 बराबर 0। ये जब 8 भागा में है, बराबर के बाद में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसको गुना में भेज देते हैं। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 से जब 0 में गुना करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करके बनाते हैं, x का मूल ज्ञात कर लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं, तो 1 से 16 में गुना होगा तो 16 हो जाएगा। इसके बाद में 16 का गुणनखंड इस प्रकार करना है कि जोड़ और घटाव करने पर हमको -8 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखते हैं 2 से लगाते हैं 8, 2 से 4 और 2 से 2, तो 2 दूना 4 और इस 2 दूना 4 हो गया, तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा। यहाँ -8 लाना है तो -4 जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, क्योंकि -4 जब गुना करते हैं तब प्लस 16 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। इसमें देख रहे हैं कि 4x है, यहाँ 16x है, तो 4x दोनों में मौजूद है, कॉमन ले लेंगे 4x, तो हो जाएगा हमारा 4x - 1। और इसमें से क्या कॉमन ले कि इसके बराबर हो, तो -1 कॉमन ले लेंगे, 4x
1 हो जाएगा। माइनस 1 जब कॉमन लिए तो यहाँ प्लस वाला माइनस हो गया। इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ 4x माइनस 1 फिर 4x माइनस 1। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, चूंकि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर प्लस 1 हो जाएगा। x बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 1/4। फिर 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर प्लस 1 तो x बराबर हमको 1/4 प्राप्त हो जाएगा। अतः x बराबर 1/4 यह हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 1 से 100 में गुना करेंगे तो 100 प्राप्त होगा। 100 का गुणनखंड इस प्रकार करना है कि जोड़ और घटाव करने पर, उसके गुणनखंड को जोड़ और घटाव करने पर हमको -20 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर 100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से हो जाएगा 50, 2 से 25 और 5 से 5। तो यहाँ पर देखते हैं 5 दूनी 10 हो गया, 1 10 इधर हो गया, 5 दूनी 10 मतलब 10 गुने 10 बराबर हो गया 100। और 10 और 10 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 20। तो -10 जोड़ते हैं यहाँ पर तो देखते हैं 100x² माइनस 10x और माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 हमको प्राप्त हो गया। 1 बराबर 0 हमको प्राप्त हुआ। इसके बाद में इसमें से कॉमन लेते हैं, दोनों में 10x मौजूद है तो हम कॉमन ले लेंगे 10x तो हमको बच जाएगा 10x माइनस 1। इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 0। इसके बाद में 10 एक जगह करते हैं दोनों को, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इसको एक जगह कर लेंगे 10x माइनस 1। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, चूंकि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर प्लस 1 और x बराबर जब 10 गुना में है बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में। फिर 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 तो x बराबर हमको हो जाएगा 1/10। अतः x बराबर 1/10 1/10 यह हमारा आंसर हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना